अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पीसीबी के अंदर एक भूचाल आया है और अचानक से ये भूचाल क्यों आया है और बड़े लोगों की एंट्री हो गई है। शुएब अख्तर जो है वो उनकी एंट्री हुई है और यूनुस खान जो है वो भी मैदान में आ गए हैं। और उसके साथ साथ जो 5 मई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इसके लिए बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है कि दरखास्तें मांग ली हैं। ये तमाम कुछ आकिब जावेद की छुट्टी होनी थी, क्योंकि वो तो हम पहले कह चुके थे। हमारे बहुत से दोस्त जो थे वो नीचे आकर ये कहा करते थे कि यार आप ये क्या कह रहे हैं, हमें पता था उसकी छुट्टी बनती है, या अगर वो कहेंगे तो वो एक साजिश चला रहे हैं जिस साजिश के तहत उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस सारे मामले के ऊपर हमने बात करी। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट एक्सपर्ट है क्रिकेट के अली अहमद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अली भाई, ये जो अचानक से फैसला आया है, और अगर ये पहले से फैसला अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर लेता तो आपको क्या दिखाई देता था कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट का जितना ज्यादा नुकसान हुआ है। खिलवाड़ तो वैसे मोहसिन शफी ने बहुत किया पाकिस्तान का, अरबों रुपए लगा के, लेकिन क्या ये समझते थे पीसीबी सॉरी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और उससे पहले जो ट्राई सीरीज था और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज, हमें इतनी खिफत ना उठाना पड़ती, हमारी क्रिकेट जो है वो तारीख के बदतरीन दिनों से ना गुजरती। जी। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, अपने व्लॉग के स्टार्ट से ही आकिब जो आए क्रिकेट तबाह करके चले गए। आकिब जो साहब को अबूरी कोच बनाया था, तब जब गैरी क्रिस्टन ने कहा मैंने आपके साथ काम नहीं करना, दौरे न्यूजीलैंड के लिए आकिब जो साहब को अबूरी कोच बनाया। न्यूजीलैंड और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया। बाद में जिम्बाब्वे टूर है, जिम्बाब्वे टूर हम जीता है। हम गए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। आकिब जो साहब के नारे लगने शुरू हो गए, मोहम्मद रिजवान के नारे लगने शुरू हो गए। यहाँ तक कि जो हम इंग्लैंड की सीरीज जीते थे, ऐसी सीरीज जिससे पहले हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए थे, 2-1 हम सीरीज जीते, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया काले और सफेद के आप ही सब कुछ, आपने सब कुछ करना है, आपने टीम में किसी को रखना है, आपने किसी को बाहर निकालना है। आपको याद होगा इंग्लैंड के साथ सीरीज के अंदर बाबर आजम को बाहर करने वाले वाहिद आकिब जो थे। T20 सीरीज में आकिब और बाबर और रिजवान को बाहर करने वाले। आप बड़ी अच्छी सारी आपने वो बैकग्राउंड निकाल दिया। मैं आपको यहाँ पे मनाजी बताता चलूं। अली जो बात की है ना, हम इंग्लैंड को 2 मैच जो है वो हराने में बेसिकली वही 2 पंखे जो है ना वो हमारा पूरा क्रिकेट का तारीख का बदतरीन हमारे ऊपर मकाम लेके आए थे। ये नहीं होता। जब उसी दिन मैंने अली ये बात कही थी, मैंने अपने नाज़रीन को अगर याद हो कि जब इस बंदे ने ये पंखे लगवा के खुश करके जब पाकिस्तान को जितवाया था ना इंग्लैंड से, तो मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो वो टीम उस तरह तैयारी से आई भी नहीं, उनके पास अच्छे अच्छा, आप एक और बात कर, हम टेस्ट मैच हार गए। एक और बात कर रहे हैं, आप उसी में फंसे भी हैं, वो भी आपने बहुत शानदार बात की। मैं एक और बात करूं, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली बात करते हैं ना, क्यों बेसिकली वो गैरी क्रिस्टन और ग्रेस्पी का वो जो काम किया हुआ था, जिसको इसने कैश करवा लिया। उसके बाद जो ही उसका काम जो है, इसने अपनी जो साइंस और न्यूटन बनने की कोशिश की, उसके बाद आप उसको देख लें। आप वेस्ट इंडीज से भी आ रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज में हम जलील हुए हैं, हम चैंपियन ट्रॉफी में जलीलो ख्वार हुए हैं, न्यूजीलैंड टूर पे गए, वहां भी जलीलो ख्वार। अली एक बात बता दूं, खबर दे दूं यहाँ पे। जी दे दें अली, अब शुएब अख्तर जो है वो चीफ सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। जाओ मेरी आज बात लिख लें आप। अच्छा, ये बड़ी खबर दे दी है सालिक भाई ने। वैसे ये मेरे तक भी खबरें पहुंच रही है कि जो शुएब अख्तर और यूनुस खान को जो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया जा रहा है और बड़े ओहदे मिलने के चांसेस हैं। आकिब जो साहब की छुट्टी मतवक्के है, उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है मोहसिन नकवी जिसका आपने नाम लिया, मोहसिन स्पीड आहिस्ता आहिस्ता से काम करते हैं, एकदम से किसी को बाहर नहीं निकालते। पहले जैसे वाकिब जैद को लेके आए, पहले सिलेक्शन कमेटी में लेके आए, फिर उन्होंने पाकिस्तान टीम का अबूरी कोई लगाया। अब उन्होंने कोचिंग स्टाफ से उनको फारिग करवाया, सिलेक्शन कमेटी में कुछ अर्सा रहेंगे, फिर वहां से भी फारिग करवा देंगे। एकदम से अभी तक आपने देखा होगा मोहसिन नकवी ने किसी को फारिग नहीं करवाया। और करेंगे भला क्या? मैं एक ही बात पहले कहता था कि आपने खिलवाड़ करके जाना। मैं पहले भी ये उनके सामने हाथ जोड़ता था कि आप एनसीए उन्होंने संभालना बिल्कुल, सिफारिश बहुत बड़ी है, क्योंकि जो राशिद लतीफ ने जो उठाया है ना अपना पर्दा 90s की, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें भी ये वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद के बड़े करीबी जाने जाते थे। आपको पता है जब 90s का वो प्रॉब्लम आया था, 96 वर्ल्ड कप, ठीक है, और दौरा जिम्बाब्वे वाला जो इशू हुआ था, तो वो सारा इस बंदे का शुरू से यही हम ये कहते हैं कि बहुत ही शानदार ये बंदा है, बड़ा है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। लेकिन असल बात क्या है कि यूनुस खान को हेड कोच बनाने की बातें हो रही, लेकिन पाकिस्तान के साथ आकिब जावेद ने खिलाड़ किया। आपको एक बात बताऊं, यूनुस खान और शुएब अख्तर सुनते भी किसी की नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। यूनुस वैसे मनमानी इसलिए बहुत की है,
देखें मनमानी इन्होंने भी की, लेकिन अच्छी मनमानी होनी चाहिए ना। ये नहीं है कि आप अगर बना रहे हैं स्पिन ट्रैक तो क्या मतलब वो दूसरी टीम्स के पास स्पिनर नहीं है क्या? आपके बैट्समैन कुछ भी नहीं वहां पे कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान टीम के अंदर ना वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो आता है, बाबर आजम जब कप्तान थे तो उन्होंने अमीर राजा ने उनसे पूछा जी किस तरह के विकेट तैयार किए, उन्होंने कहा जी फट्टा ही बना दो बस, 80-100 करिए अपने, पाकिस्तान टीम हारे जीते हमें कोई कंसर्न नहीं है। आकिब जो है उन्होंने कहा स्पिन ट्रैक बना दो बस, बैट्समैन हमारे जीतना है। आकिब की पता क्या साइंस समझ मुझे नहीं आई। आपके पास उस वक्त कोई स्पिनर नहीं, आपके पास सईद अजमल है, आपके पास सिकलैन मुश्ताक है, आपके मुश्ताक अहमद है, आपके पास कौन सा ऐसा कोई जादूगर था कि आपने स्पिन ट्रैक बना दिया? आपके पास वही बॉलर थे स्पिन। साजिद खान को बुलाया हमने, नुमान अली को जिनका फिटनेस क्लियर नहीं हुआ था हमने घर भेज दिया था, वापस फिर हमने उनको बुलाया। इब्रार अहमद थे, इब्रार अहमद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने हमें सीरीज जितवाई इंग्लैंड के साथ, थोड़ी हमारी इज्जत बन गई, नहीं तो हमने जलीलो ख्वार जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट हम हुए। आप क्या समझते हैं ये फैसला अच्छा है, इसको हटाना? बहुत अच्छा फैसला है, आकिब जे साहब को हटाना ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे आप क्या चांसेस क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान की वापसी के चांसेस हो रही है, बात सही कर रहे हैं। अगर आकिब जे साहब सिलेक्शन कमेटी में भी ना रहे तो बाबर रिजवान की वापसी मतवक्के है, लेकिन मशरूत है पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन एक बात बताऊं, जी अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होना, अगर शोएब अख्तर यूनुस खान दोनों बड़े फेयर किस्म की, वैसे वो भी नहीं पसंद करते बाबर आजम, वो जो सिलेक्शन के अंदर जो है ना, सिलेक्शन के अंदर ये बंदा नहीं टेक पाएगा, या फिर वो ऊपर नहीं रहेंगे, कोच और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। लेकिन कोई भी आता है ना बंदा तो वो अपनी टीम भी लेके आता है। पाकिस्तान के अंदर ना थोड़ा सा गंदा सिस्टम है, गंदा दुनिया में होता भी ऐसे। मिसाल को भी बता दो, कोई भी आता है ना, वो गैरी क्रिस्टन आए थे, वो पता क्यों गए हैं? उन्होंने कहा जी मैंने अपने सारे स्टाफ को लेके ना फिर मैंने काम करना है, अदरवाइज मैंने आपके साथ काम नहीं करना। होता भी ऐसे अली भाई, आप भी समझते हैं। बिल्कुल, जिसके साथ कह रहे हो ना, शोएब अख्तर आएंगे तो वो अपना सारा स्टाफ लेके आएंगे, अपने बंदे लेके आएंगे। आकिब जो साहब ने ऐसे किया। शाहिद असलम को बैटिंग कोच बनाने वाला कौन था? आकिब जावेद साहब। अब शाहिद असलम को क्या पता, वो बाबर आजम को बताएंगे किस तरह हमने बैटिंग करनी है, वो रिजवान को बताएंगे जिन्होंने आज तक खुद कभी उस तरह बैटिंग नहीं की है, सिर्फ वापडा की जानब से कुछ मैचेस खेले हैं। नहीं, वो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको तजुर्बा ही नहीं है। सिर्फ क्या तजर्बा है? प्रैक्टिस करवाने का तजर्बा। स्लैब के ऊपर किस तरह आपने प्रैक्टिस करवानी है, कट की किस तरह प्रैक्टिस करवानी है, पुल की किस तरह प्रैक्टिस करवानी है। किसी बैट्समैन ने, अगर आपने फिजिकल खेले नहीं जाके इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल के ऊपर, आपको प्रेशर का पता ही नहीं है, आप कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अली? आप, मैं यहाँ देखता हूँ, आखिरी हमारे पास 1 मिनट है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आकिब जैसा को एक नौकर चाहिए था अपने आगे, वो उनको मिल गया। अच्छा, नौकर चाहिए। मैं एक आखिरी बात बता दूं, जी जी, इसकी वजह पता है क्यों? ये फैसले ये नहीं कि मोहसिन नकवी की अकल बड़ा काम करना शुरू कर दी। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता होता हूँ, ठीक है? मोहसिन को मैंने जहाँ पे तारीफ भी की, अब वो पोल खुलने शुरू हो गए, मैंने वहां भी कहा था। असल में मसला ये बना है कि अब शाहिद अफरीदी को भी कुछ पसे पर्दा ताकतों ने जो है एक्टिव करना शुरू कर दिया था। वो भी पीसीबी के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, आपको पता है, और हेड कोच के भी उम्मीदवार हैं। अभी यूनुस खान का नाम सामने है, लेकिन तो ये सारी चीजें देखते हुए इस प्रेशर को उन्होंने ये फैसला करना शुरू कर दिया। बात ऐड करता जाऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार एक जन बना दिया है और भिजवा दिया है, और 5 मई तक काइंडली को फॉरेन प्ले कोच आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा को फॉरेन कोच आने वाला है। जिस तरह हमने जलीलो ख्वार किया है दूसरे। मैं एक वक्त में गोरों के बड़ा खिलाफ था, लेकिन मुझे अब पता चला देसी से ये काम नहीं चलता। नहीं, देशियों से काम नहीं चलता, इसको गोरे सीधा कर रहा है। अच्छा, एक बात बताऊं, आप गैरी क्रिस्टन की बात करते हैं, गोरे की। गैरी क्रिस्टन आज भी कहे ना कि मैंने कोचिंग करनी है, तो आप यकीन रखिए पूरी की पूरी दुनिया की जो टीमें हैं ना, वो लाइन में लग जाएंगे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। गिलेस्पी को आपने 2011 वर्ल्ड कप जितवाने वाला भारत को गैरी क्रिस्टन था, कोच तब उनका, और बजाते खुद वो एक बहुत अच्छा प्लेयर भी था। आर्थर के साथ क्या किया यार, उसने चैंपियन ट्रॉफी में जितवाई, हमने उसको भी पार करके निकाला, और उसको आपने बकायदा, हमने आज तक अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं की, तो हम तो ये सारी साजिश किसकी थी? गिलेस्पी और उसको गैरी क्रिस्टन को निकालने की, आकिब जावेद साहब। तो नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके नजदीक ये फैसला पीसीबी का कैसा है आकिब जावेद को हटाने का, और उसके साथ साथ आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का नया हेड कोच, क्या आप किसी गोरे को देखना चाहते हैं या किसी पाकिस्तानी को, और शोएब अख्तर एज अ चीफ सेलेक्टर क्या पसंद करेंगे? इन तमाम सवालात का जवाब जो है आपने कमेंट सेक्शन में जाके हम बताने हैं। मुझे अली अहमद को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है।